परिस्थितियां अलग थी। वोट हम लोगों को भरपूर मिला, लेकिन परसेंटेज कम हुआ, जिसके कारण हम लोग चुनाव हार गए थे। और जो परिस्थितियां 2019 की थी उसके बिल्कुल विपरीत इस बार है। पूरा परिवार साथ में, शिवपाल चाचा का आशीर्वाद है। वो फिरोजाबाद ज़िले में कार्यक्रम भी कर चुके हैं। एक बड़ी विधानसभा है जसराना, उसके अंदर उनकी सभा भी हुई। और हमें लगता है जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, इस बार समाजवादी पार्टी ही फिरोजाबाद से चुनाव जीतेगी। 2024 के आम चुनाव का बिगुल बज चुका है, चंद महीने शेष रह गए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सपा अव्वल है, कारण कि 16 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए। फिरोजाबाद में अक्षय यादव पर तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। मेरे साथ अक्षय यादव हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी योजनाएं हैं और जीत का आधार कैसा होगा। यूपी तक में अक्षय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे जीत मिलेगी फिरोजाबाद में? देखिए, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने और सांसद रहते हुए मैंने बहुत विकास के काम करे। और जो ये चुनाव आने वाला है 2024 लोकसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और औरतों का चुनाव है। और इस चुनाव में पीडीए इकट्ठा होकर भाजपा की सरकार हटाने का काम करेगा। और सम्मान के लिए ये चुनाव होने जा रहा है, ये पीडीए के। फिरोजाबाद पूरा जनपद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी 3 विधानसभा 5 में से समाजवादी पार्टी ने जीती है। लेकिन 2019 का एनालिसिस आपने कैसे किया? देखिए, 2019 की कुछ परिस्थितियां अलग थी। वोट हम लोगों को भरपूर मिला, लेकिन परसेंटेज कम हुआ, जिसके कारण हम लोग चुनाव हार गए थे। और जो परिस्थितियां 2019 की थी उसके बिल्कुल विपरीत इस बार है। पूरा परिवार साथ में, शिवपाल चाचा का आशीर्वाद है। वो फिरोजाबाद ज़िले में कार्यक्रम भी कर चुके हैं। एक बड़ी विधानसभा है जसराना, उसके अंदर उनकी सभा भी हुई। और हमें लगता है जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, इस बार समाजवादी पार्टी ही फिरोजाबाद से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक माहौल बना दिया राम मंदिर को लेके। क्या इसका चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, भगवान को यहाँ पर सब मानने वाले हैं और भगवान में सब आस्था रखते हैं। हम लोग का मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमारा मुद्दा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा है, औरतों का मुद्दा है, जिसको लेके और उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैं थोड़ा गठबंधन की राजनीति चल रही है, इंडिया गठबंधन भी अब आ रहा है। हालांकि सपा से अभी समझौता सीटों को लेकर नहीं हुआ। मैं फिर 2019 में जाऊंगा। बसपा और सपा का समझौता हुआ था, तो क्या उस समय लाभ मिला था? देखिए, जो पिछले समझौते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा खोल के, दिल खोल के समझौते करे। और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम बड़े मन के साथ समझौता करेंगे। दूसरी पार्टियां भी बड़ा मन रख के समझौता हमारे साथ करें। और समझौते की रणनीति बड़े नेताओं को तय करनी है। हमें जिम्मेदारी फिरोजाबाद की दे दी गई है, उसको हम निभाने का काम करें। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, 2019 में बने, तो क्या आपको इस समय भी मोदी लहर दिख रही है? देखिए, जो मोदी प्रधानमंत्री बने, जिस विकास का मॉडल दिखाया गया, वो विकास जनता के बीच में सड़क पर नहीं उतार पाए। फिरोजाबाद की खास तौर पे बात करें, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए और हमारे सांसद रहते हुए हजारों करोड़ की योजनाएं फिरोजाबाद के अंदर आई। जहां फिरोजाबाद के लोग पानी की वजह से शहर छोड़ने लग गए, तो इस शहर को वापस बसाने का काम श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने करा है। और मुद्दे विकास के समाजवादी पार्टी ने पूरे करे। और अगर विकास पे चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अभी तक देखने में आया है विपक्षी नेता, जो केंद्र के विपक्षी नेता हैं, जैसे ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव हैं या केजरीवाल हैं, ये लोग अयोध्या नहीं गए। ऐसा क्यों हो रहा है? राम तो सबके हैं। सबके राम है, सबकी भगवान में आस्था है। और सबने ये कहा है जब मौका मिलेगा परिवार के साथ सब लोग जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जब मौका मिलेगा तब वो अयोध्या भी जाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है, हालांकि
आपके जो ऊपर का नेतृत्व है वो ये सब चीज़ें तय करता है। लेकिन मैं फिरोज़ाबाद की बात करूँगा तो फिरोज़ाबाद का चुनाव में जाने के लिए आपका मुद्दा क्या होगा और बसपा यहाँ पर क्या रोल अदा करती है? क्योंकि जनरली देखा है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बसपा एक कैंडिडेट खड़ा कर देती है मुस्लिम समाज में या AIMIM आ जाता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे? देखिए, फिरोजाबाद की जनता बहुत समझदार है। यहाँ के विकास के काम समाजवादी पार्टी करवाती है और इस देश को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस बार भाजपा को हटाने का काम करना है, ये भी सब लोग जानते हैं। चाहे बसपा आए, चाहे कोई सी भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े, यहाँ की जनता बड़ी समझदारी के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। ये अक्षय यादव थे जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को जिताने का काम यहाँ की जनता करेगी और इनका मुख्य मुद्दा जातिवाद नहीं विकास होगा। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।